हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट टाइम हमने अपना हार्ट का इंट्रोडक्शन लिया था। आज हम उससे आगे से पढ़ेंगे। पिछली बार हमने थोड़ा सा हार्ट की वॉल्स के बारे में पढ़ा था कि उसमें कितनी वॉल्स होती है। 3 वॉल्स बताई थी हमने आपको। एपिकार्डियम, एपिकार्डियम या फिर एक्टोकार्डियम बोल सकते हैं उसे आप, मायोकार्डियम और अंदर की एंडोकार्डियम। 3 वॉल्स बताई थी। एपिकार्डियम और हमारी एंडोकार्डियम ये होती है हमारे स्क्वेमस एपिथेलियम की, और बीच वाली जो होती है वो हमारी होती है स्मूथ मसल्स के, जिसके अंदर होती है हमारी कार्डियोमायोसाइट्स या फिर कार्डियक सेल्स। इसमें कार्डियक सेल्स में स्पेशल क्वालिटी थी है, आपको पता होगा। इनके अंदर स्ट्रेशंस भी होती हैं और प्लस इनके पास इनवॉलेंट्री फंक्शन भी होता है, हमारी मर्जी में चलते हैं। तो इस स्केलेटल मसल का भी फंक्शन है इनके अंदर और नॉन विसरल मसल का फंक्शन है। तो इनके अंदर दोनों मसल के फंक्शन होते हैं। तो थोड़ा हम इनको अलग कैटेगरी में रखते हैं, स्केलेटल और स्मूथ से, वरना होती ये भी इनवॉलेंट्री है और जबकि इनके पास दोनों इक्वालिटी है, तो इस वजह से अलग रखते हैं। आज हम अपने इससे आगे से हार्ट के बारे में प्रोसीड करेंगे। आज हम अपना हार्ट की स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, उसके अंदर कैसे इंपल्स ट्रांसफर होती है, पेस मेकर के बारे में समझेंगे और फिर कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करें हम पहले अपना, तो देखते रहिए। देखिए ध्यान से समझिएगा, क्योंकि लेक्चर होता है आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे तो बार बार करके देख सकते हैं आप। देखिए पहले हार्ट, सबसे पहले एक बार हम पहले रिवाइज कर लेते हैं कि हमारा हार्ट कैसा दिखता था। हम एक जनरल स्ट्रक्चर बनाएंगे, वो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं होती वो, ठीक है ठीक है। ठीक है, देखिए वेल्स के बारे में हम समझेंगे अपनी। आज थोड़ा डिटेल में समझेंगे चीज़ों को, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा वरना आपको दिक्कत आएगी बाद में। कि हार्ट काफ़ी मुश्किल टॉपिक होता है, सब चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। देखिए ये होता है हमारा जनरल हार्ट का स्ट्रक्चर। अब इसमें हम कुछ मार्किंग्स करेंगे। सबसे पहले देखिए, आपको पता होगा ऊपर वाला होता है हमारा राइट आर्टरियम, ये हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था। राइट आर्टरियम, इस साइड वाला लेफ्ट आर्टरियम बोलेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं हम। दूसरा नीचे वाला, हमने आपको बताया था हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, तो नीचे वाला जो है इस वाले को क्या बोलेंगे हम, नीचे वाले बोलेंगे हम राइट वेंट्रिकल बोलते हैं नीचे वालों को, और इस वाले को लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये 4 चैम्बर होंगे, यानी 4 कमरे जिनके अंदर ब्लड आएगा और फिर आगे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब देखिए चैम्बर समझे हमने। अब समझते हैं इसकी वॉल्स के बारे में। वॉल्स हमने बताई थी आपको। तो पहले हम वॉल समझते हैं इसकी। देखिए वॉल क्या होती है हमारे पास, इसके 3 तरह की वॉल्स होती है, 3 वॉल्स होती हैं। इस तरह से बना लेते हैं हम यहाँ पे। ये देखिए, एक सबसे अंदर की तरफ होती है, एक बीच में होती है और एक बाहर की तरफ होती है। इसमें से सबसे जो अंदर वाली होती है उसे हम बोलते हैं एंडोकार्डियम, और दूसरा बीच वाली को बोलते हैं मायोकार्डियम, और तीसरे वाले को हम बोलते हैं एपिकार्डियम या फिर एक्टोकार्डियम, कुछ बोल सकते हैं आप, ठीक है। ये 3 होती है हमारे पास। अब देखिए ये तीनों को मिला के बनता है हमारा पेरिकार्डियम। देखिए ये 3 वॉल्स होती हैं हार्ट की। अब आपने एक चीज और देखी होगी, हार्ट में आपने देखा होगा कि हार्ट के लिए बोलते हैं जो कवर होता है हार्ट का। देखिए ये तो हार्ट की वॉल्स है, लेकिन इसके ऊपर एक कवर भी तो लगाएंगे हम। कवर भी तो लगाना जरूरी है जिससे हार्ट को प्रोटेक्शन दी जा सके। भाई बाकी चीजों से, लंग्स भी हैं यहाँ पे और भी चीजें हैं, तो क्या होता है हार्ट को एक स्पेस में कवर किया जाता है।
उस स्पेस को बोलते हैं हम मीडियस्टर्नम। और मीडियस्टर्नम के अंदर क्या करते हैं, हार्ट के ऊपर हम एक स्पेशल मेम्ब्रेन लगाते हैं जो सिर्फ हार्ट के लिए है, उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। तो देखिए ये तो पहले हार्ट की वॉल्स हो गई। अब क्या होगा, इसके ऊपर देखिए एक स्ट्रॉन्ग वॉल लगाएंगे, स्ट्रॉन्ग वॉल, उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेरस वॉल। सेरस वॉल होगी। देखिए सिंपल समझिए, मान लीजिए हमारा हार्ट, हम अपने नॉर्मल लैंग्वेज में हार्ट बनाते, देखिए जो हम सब नॉर्मली बचपन से पढ़ते हैं ऐसा होता है हमारा हार्ट, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये तीन तो हार्ट की वॉल होंगी, जिस स्पेस में इसे रखा गया है इस स्पेस को बोलेंगे, स्पेस क्या हमारा, मीडियस्टर्नम। लेकिन अब स्पेस के अंदर क्या होगा, एक हार्ट की बॉल बनाएंगे जो हम हार्ट की मसल्स के ऊपर पूरा हार्ट का जो हार्ट है उसको कवर करते हैं। और ऐसे कवर करेंगे, ध्यान देखिए कवर करने का तरीका हमारा, ये देखिए हमने हार्ट से टच नहीं करा, वो हार्ट से टच नहीं करा, और इस बीच में क्या हो गया, थोड़ा गैप बच गया। इस गैप में क्या करेंगे, हम पानी भर देंगे। इस तरह से हम हार्ट को रखते हैं। तरीका देखिए, सबसे पहले हार्ट की मसल्स थी, हार्ट की बॉल्स तीन थी, एपिकार्डियम, एक्टोकार्डियम, मायोकार्डियम, और फिर अंदर हमने हार्ट को उसमें रखा है एक स्पेस में। स्पेस के अंदर हमने स्पेस की कवरिंग को कवर करने के लिए वॉल लगाई, उस स्पेस को, उस वॉल को बोला सेरस वॉल। फिर बीच में हमने पानी भरा और फिर हार्ट को रखा। हार्ट की सबसे बाहर की लेयर कौन सी, हार्ट की एपिकार्डियम, और दूसरी कौन सी वॉल है हमारी, सेरस। इन दोनों को मिला के एक पाउच बनता है, उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है। तो आपका वर्ड आता है, बुक में आपके लिखा होता है कि पेरिकार्डियम इज डबल वॉल्ड। पेरिकार्डियम में दो वॉल काउंट करते हैं, पहली बाहर की सबसे सेरस वॉल, ये स्ट्रांग होती है काफी। सेरस वॉल के बीच में एक फ्लूइड आता है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो हमने पानी भरा था। इस फ्लूइड का काम क्या होता है, ये फ्रिक्शन से बचाता है कि हार्ट जो है वो उसकी मीडियस्टर्नम की वॉल के साथ घिसे नहीं, कि अगर घिसेगा तो सूजन आ जाएगी, उसमें सूजन आ जाएगी तो दिक्कत आ जाएगी, तो इसलिए सूजन ना, उसके लिए पानी भरते हैं। फिर आती है हार्ट की वॉल, सबसे बाहर वाली। हार्ट की सबसे बाहर वाली वॉल कौन सी है, एपिकार्डियम। इन दोनों को मिला के हमारा बनता है पेरिकार्डियम। एक ये वाली वॉल और एक ये वाली वॉल, इन दोनों से मिलकर हमारा बनता है पेरिकार्डियम, ठीक है। और पेरिकार्डियम बोलते हैं डबल मेम्ब्रेन होता है, डबल लेयर, 2 लेयर तो बनी गया, आपको पता है। देखिए एक अंदर वाली एपिकार्डियम, फिर उसके बाहर पानी, फिर उसके बाहर सेरस वॉल, बन गए ना। और इन तीनों को मिला के हम लोग फाइब्रस वॉल भी बोलते हैं, ठीक है, फाइब्रस वॉल, ये भी याद रखिएगा। तो 5 लेयर बन गई हार्ट में, सबसे बाहर सेरस, फिर पानी, फिर 4 लेयर, सबसे बाहर सेरस, फिर पानी, फिर उसके अंदर एपिकार्डियम, बीच में मायोकार्डियम, फिर एंडोकार्डियम। 4 वॉल बन गई हमारी हार्ट की। तो इस तरह से 4 लेयर में बना होता है। 3 तो हार्ट की अपनी खुद की है, फिर बाहर पानी है, और एक इसका जो स्पेस की है उसकी वॉल है जो कवर कर रही है कैविटी को, ठीक है। ये रहता है तरीका। अब हम हार्ट के अंदर की चीज समझते हैं। हार्ट में क्या होता है, इस वाले सेप्टम को बोलते हैं इंटर आर्टरियम सेप्टम, इस वाले को बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, क्योंकि ये दो वेंट्रिकल के बीच में है। और इन दोनों को बोलते हैं आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, लिख देते हैं यहीं पे, आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो 3 सेप्टम बन गए, 4 बन गए, एक ये वाला हुआ, एक ये वाला हुआ, एक ऊपर वाला है, आपको बताया था हमने लास्ट क्लास में, ये होता है थिन मस्कुलर, जो इंटर आर्टरियम सेप्टम है। ये वाला होता है थिक फाइब्रस, और ये वाला होता है खाली फाइब्रस बोल देते हैं। तो 3 की कैरेक्टरिस्टिक इसको लिख देते हैं हम। ये वाला होता है हमारा थिन मस्कुलर, ये एनसीईआरटी की लाइन है, याद रखिएगा, आती एग्जाम में। ये वाला होता है हमारा थिक फाइब्रस,
ये फाइबर का बना होता है और वो मसल का बना होता है। ये वाला होता है फाइबरस, ये भी फाइबर का बना होता है। अब दूसरा आता है वॉल। वॉल क्या होते थे? जो ब्लड का फ्लो करवाते थे गेट की तरह, एक डायरेक्शन में फिक्स। अगर उनको आप दूसरे डायरेक्शन में करने की कोशिश करेंगे ना तो वो रोक देते हैं ब्लड को, दूसरे डायरेक्शन में जान देते हैं। वॉल का ये फीचर है कि वॉल सिर्फ यूनिडायरेक्शनल होते हैं। आप एक डायरेक्शन में तो जा सकते हैं उनसे, लेकिन आप दूसरे डायरेक्शन में नहीं जा पाएंगे। दूसरे डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे तो आपको रोक लेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको पता हो गेम वगैरह आती थी, जिनमें पहले वीडियो गेम जिनमें आप पीछे आने की कोशिश करते थे तो जा नहीं पाते थे, तो वही सेम तरीका यहाँ पर रहेगा। पीछे नहीं जाने दिया जाएगा, सिर्फ आगे जान दिया जाएगा। तो ये वाली जो वॉल होती है, इन दोनों वॉल्स का, इसको एवी सेप्टम भी बोलते हैं। ऐसे यहाँ पे जो वॉल्व है उसको बोलेंगे एवी वॉल, या फिर ये वाला और ये वाला दोनों एवी वॉल्व हैं, तो इनको नाम देते हैं हम। इस वाले को नाम देते हैं ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड क्यों दिया? इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? ऐसी होती है, 3 दरवाजे होते हैं इसमें, 3 दरवाजे इस तरह से, और ये खुलते हैं बंद होते हैं। ट्राइकस्पिड वॉल, ठीक है। दूसरा आता है हमारा ये वाला। इसके लिए भैया इसको इधर ही लिख देता हूं, ठीक है, थोड़ी जगह शॉर्टेज है। इस वाले को बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल या फिर मिट्रल वॉल। बाइकस्पिड वॉल या फिर मिट्रल वॉल, इसका दूसरा नाम भी याद रखिएगा, मिट्रल वॉल। फिर वही बात, इसमें बाइकस्पिड क्यों है? इसमें सीधी सी बात है, 2 गेट होंगे इसलिए इसको बाइकस्पिड नाम दिया। छोटा सा नाम दिया था आपके लिए, थोड़ा समझ जाएगा। ठीक है, ये बाइकस्पिड वॉल होता है। दूसरी बात अब देखते हैं, अब थोड़ा ट्यूब्स के बारे में समझते हैं। कौन कौन सी ट्यूब होती है? देखिए, हमने आपको बताया था एक वेन होती है जो हमारी पूरी बॉडी से खराब खून लेके आती है, यानी जिसमें CO2 भरी होती है। पूरी बॉडी से उस खून लेके आती है और हमारे हार्ट की राइट साइड में पंप कर देती है। एक दिमाग वाली साइड से खून लेके आती है, अपर वाली साइड से, और एक लोअर साइड से, एब्डोमेन और पेल्विक रीजन से। तो 2 वेन होती है, वेन होती है। एक ऊपर की जो होगी उसको सुपीरियर बोलेंगे, जो सुपीरियर साइड से खून लेकर आएगी, और एक नीचे वाली साइड से जो इंफीरियर वेन होगी, जो लोअर लेग्स वगैरह में से खून लेकर आएंगी, जो खून को फिल्टर करना है। जैसे सिंपल सी बात है, आपने अपने सड़कों पर नाली देखी होंगी। नाली क्या होती है? वो एक तरह की वेन होती है। आपके घर का सारा कूड़ा कचरा लेके एक बड़े सा नाली में जाके डाल देंगी, फिर वहां पर उसको फिल्टर किया जाएगा, फिर वो पानी फिल्टर करके आपके घरों में वापस लाया जाएगा। जो पाइपलाइंस लगी होती है, पानी पाइपलाइंस, उसके थ्रू वो पानी की पाइपलाइंस क्या है? वो स्वच्छ पानी है, तो वो बोलेंगे हम आर्टरी। और जो गंदा पानी नाली के लेकर जा रही है उनको बोलेंगे हम वेन्स। सेम हार्ट का यही प्रोसेस है। तो इसको बोलेंगे और हार्ट क्या हमारा सफाई का सेंटर, जहां पे पानी को साफ किया जाएगा। देखिए, इसको बोलेंगे हम सुपीरियर वेन, और इसको बोलेंगे इंफीरियर वेन। तो देखिए, हमने बताया कि वेन्स होती है सुपीरियर वेन और इंफीरियर वेन। ये क्या होंगे? बॉडी से खराब ब्लड लेके आएंगे। कौन सा वाला ब्लड? CO2 वाला ब्लड। CO2 हम ब्लू से लिख रहे हैं, ठीक है। CO2 वाला ब्लड, CO2 वाला ब्लड का क्या नाम होता था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन कम होती है और CO2 ज्यादा होती है। दूसरा, अब ये ब्लड ऊपर से यहां पर आएगा और फिर यहां से नीचे जाएगा। नीचे जाएगा, इस वाली को क्या बोलते थे हम? पल्मोनरी वेन। इसको पल्मोनरी वेन को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दें। एरोस को मिटा रहे हैं थोड़ा सा, एरोस इधर को करके, ठीक है। इसको हम बोलेंगे पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरी, सॉरी, पल्मोनरी आर्टरी। इसका काम क्या होता है? ये हमारी बॉडी में से ब्लड लेके, जो CO2 वाला ब्लड है, उसको लेके लंग्स में जाती है फिल्टर कराने के लिए। पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं इसे, ठीक है। अब उसके बाद लंग्स में वापस फिल्टर होके याद रखिए 4 वेसल्स आते हैं लंग से वापस। 2 राइट लंग से, 2 लेफ्ट लंग से। हमारी बॉडी में 2 लंग्स होते हैं, दोनों लंग्स में से 2-2 वेसल आती हैं। टोटल 4 आती है, जिनमें अच्छा ब्लड होता है CO फिल्टर होके। जहां एक रही आती 4 है, ये टूट के ना 2 लंग्स में जाती है आगे चल के, कि एक लंग में चली जाएगी, एक लंग में चली जाएगी, फिर वहां से फिल्टर होकर 2-2 वेसल्स में आता है। हर लंग से 2 वेसल आएंगी, तो इसलिए बोलते हैं ये 2 आएंगी लेफ्ट लंग से। कोई फिक्स नहीं है, लेफ्ट लंग राइट लंग कर सकते हैं। और 2 ही आएंगे हमारी राइट लंग से, ठीक है।
लंग, दो होते हैं हमारी बॉडी में, दो। अब दूसरे एक चीज और, हमारे हार्ट के राइट अपर कॉर्नर में, राइट अपर कॉर्नर ये वाला हो गया ना, देखिए राइट और अपर कॉर्नर, इस कॉर्नर में एक टिश्यू होता है, ग्रुप ऑफ मसल सेल्स, जो हमारे हार्ट के सेल्स होंगे ना, उनकी मसल सेल का गुच्छा बोल लीजिए, उसको बोलते हैं हम साइनो, समझ में अच्छे से, साइनो आर्टरियल नोड, या फिर इसे ही हम क्या बोलते हैं, एस ए नोड। एक बार आप इसे नोट कर लीजिएगा, अभी चिंता मत करिए, सबकी नोट्स की आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, पूरे नोट्स लेक्चर के, ठीक है, आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एक नोड होता है हमारा यहां पे, इसको हम बोलते हैं एवी नोड, यानी आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड। आर्टरियो वेंट्रिकुलर ये होता है लेफ्ट में और लोअर कॉर्नर में, जस्ट इसके अपोजिट, राइट अपर लेफ्ट लोअर। आपको एक पता होगा, जब हम छोटे होते हैं तब हमारे दिल में ना एक छेद होता है, इसका हम सर्कुलेशन आपको बताएंगे अभी, इसमें ना एक छेद होता है इस वाली वॉल में, यहां पे इसका काम होता है बर्थ से पहले, लेकिन जब जन्म होता है ना तब ये छेद को बंद कर दिया जाता है। इन केस अगर ये छेद बंद ना हो तब हम बोलते हैं कि हमारे दिल में छेद है। फिर इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, सर्जरी से। जो बोलते हैं ना दिल में छेद, वो यही वाला छेद होता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या होता है, जब बंद हो जाता है तब एक निशान सा बन जाता है, यहाँ पे नॉच रह जाता है, मतलब बिल्कुल निशान, जैसे चोटी हो जाए ना वहां पे निशान बन जाता है, ऐसी जब बंद हो जाता है तो निशान बन जाता है। इस निशान का नाम होता है फोसा ओवेलिस, ठीक है। फोसा ओवेलिस, ये छेद का नाम नहीं होता है, निशान का नाम होता है, जो छेद का निशान है। छेद का नाम रखेंगे तो फोरमैन ओवेल बोलते हैं उसे, ठीक है, याद रखिएगा, फोरमैन ओवेल। ये देखिए, एक बार आप इसे बना लीजिए, और लास्ट में लेक्चर में हम आपको एक चीज दिखाएंगे जिससे आपको पढ़ने के लिए बहुत मोटिवेशन मिलेगा। आपको नीट के बारे में पता होगा कि नीट में जो बच्चे क्रैक करते हैं वो एमबीबीएस के लिए क्रैक करते हैं, जिसमें आगे चल के एमबीबीएस डॉक्टर बनते हो। अब मैं आपको अपना वो स्टेटोस्कोप दिखाऊंगा जो हमें कॉलेज वगैरह से मिलता है, जब हम आप कॉलेज देते हैं गवर्नमेंट कॉलेज से, हम आपको वो दिखाएंगे लास्ट में। तो पहले अभी आप ये देखिए, फिर आगे करते हैं अभी, तो लेक्चर में लास्ट तक देखिए, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं इंपल्स ट्रांसफर। सारी स्ट्रक्चर्स आप समझ गए, सुपीरियर वेन, इंफीरियर वेन, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वेन, आर्टरोवेंट्रिकुलर सेप्टम, एवी नोड, एसए नोड, लेफ्ट आर्टरियम, राइट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, वॉल्स, 4 वॉल होती हैं इसकी हार्ट की, 3 अंदर वाली जो हार्ट की खुद की वॉल है, एंडोकार्डियम, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम बीच वाली, एपिकार्डियम और एंडोकार्डियम स्क्वेमस एपिथेलियम की होती हैं। ये वाली कौन सी होती है, स्मूथ मसल्स की। फिर इसके बाहर पानी भरा होता है, पानी के बाहर क्या होता है, एक वॉल लगी होती है, सेरस, काफी स्ट्रॉन्ग वॉल होती है, और सेरस वॉल और हार्ट की बाहर की वॉल दोनों को मिला के हम बोलते हैं पेरिकार्डियम, जिसका कवर होता है फाइब्रस। और इन 2 वॉल्स के बीच में, पेरिकार्डियम की 2 वॉल्स कौन कौन सी, तो सेरस, और अंदर वाली कौन सी, अंदर वाली का क्या नाम होगा, एपिकार्डियम। दोनों को मिला के क्या के बीच में क्या होगा, एक फ्लूइड होगा, इसको बोलेंगे पेरिकार्डियल फ्लूइड, और इसको बोलेंगे चैम्बर को पेरिकार्डियम। हार्ट कहाँ पे होता है हमारा, हार्ट होता है हमारा कार्डियक, हमारा जो मीडियस्टर्नम का स्पेस होता है उसके अंदर। कौन कौन सेगमेंट से लेके, सेगमेंट थोरेसिक सेगमेंट के 2 से लेके 5 तक के स्पेस के बीच में, ठीक है। थोड़ा सा लेफ्ट की साइड पे टिल्टेड होता है। फिर लंग से 4 वेसल आती है, यहां से ऐसे ब्लड जाता है घूम के, इसका नाम भी लिख लीजिए, इनको बोलते हैं वैसे पल्मोनरी, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, पल्मोनरी वेन लिख देता हूं, ठीक है। पल्मोनरी वेन्स होती है जो आती है लंग से, और इसको बोलते हैं हम एओर्टा, जो हमारी बॉडी में आगे ब्लड लेके जाएगी, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए पूरा। हाँ चलिए आगे लिखते हैं। अब देखेंगे हम इंपल्स कैसे ट्रांसफर होती है हार्ट में, कि इंपल्स कैसे बनती है और ट्रांसफर होती है, और कैसे फिर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। फिर उसके बाद हम कार्डिक साइकिल पढ़ेंगे, काफी सारी चीजें। अगर आपको हार्ट के बारे में और डिटेल में चीजें पढ़नी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट है कार्डियोलॉजी के नाम से, आप उसमें भी सर्च कर सकते हो। उसमें हमने सिर्फ हार्ट के ऊपर 7-8 लेक्चर लिए हैं, हार्ट की सारी चीजें बताई हैं, कि कितनी वॉल्स होती हैं, वॉल्स को डिटेल में बताया है, इस कैसे फ्लूइड, इसका ओरिएंटेशन होता है वो बताया है, इवन इसकी सेल्स के बारे में डिटेल बताया। कार्डियोमायोसाइट सेल्स के ऊपर हमने काफी सारे लेक्चर लिए, कितने टाइप की सेल्स होती हैं, उनकी इलेक्ट्रिक पल्स, सारी चीजें। अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है हार्ट के बारे में, आपका हार्ट में इंटरेस्ट हो तो आप देख सकते हैं, ठीक। अब आगे देखते हैं।
चलिए आगे देखते हैं। अब हार्ट में इम्पल्स क्या होता है? देखिए याद रखिएगा, हमारा जो हार्ट होता है वो होता है हमारा मायोजेनिक हार्ट होता है, जबकि कुछ जानवरों में, कुछ जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं ना, उनमें जो हार्ट होता है न्यूरोजेनिक। इसका मतलब क्या है? जो हार्ट न्यूरोजेनिक होगा ना, मतलब जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं कॉकरोच वगैरह में, अगर आप उस हार्ट को बॉडी से बाहर निकाल लेंगे तो वो काम नहीं कर पाएगा। लेकिन आपने देखा होगा सर्जरी कर ऑपरेशन वगैरह में, हमारा जो इंसान का हार्ट होता है आप सिर्फ बॉडी से बाहर निकाल के रख दीजिए, तब भी वो काम करता रहेगा, धड़कता रहेगा, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा। क्यों? हमारा हार्ट अपनी मर्जी से धड़कता है, इसको कोई ब्रेन से सिग्नल नहीं चाहिए होता, अपनी मर्जी से काम करता है, अपने इंडिपेंडेंटली, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं मायोजेनिक। जो हार्ट ब्रेन के अकॉर्डिंग काम करता है, ब्रेन से अलग होते ही काम खत्म, तो वो हार्ट होता है न्यूरोजेनिक। जैसे इंसेक्ट्स में हमारे अंदर मायोजेनिक हार्ट होता है, याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट हार्ट। इम्पल्स देखिए, फिर से हम छोटी सी स्ट्रक्चर बनाएंगे इस बार हार्ट की। इस बार ज्यादा डीप में नहीं बनाइए, हमें सिर्फ समझना। पहले इस याद रखिए, इस कोने में क्या है? ऐसे नोड, यही क्या होगा जिससे हमारी इंपल्स जनरेट होगी, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? पेस मेकर ऑफ हार्ट। पेस मेकर ऑफ हार्ट। दूसरा, इसके नीचे वाले कॉर्नर पे क्या है हमारा? एवी नोड, यानी आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड, इसे हम पेस सेटर बोलते हैं। ये नीचे वाले चैम्बर्स को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए जरूरी है। मतलब पहले क्या होता है? पहले क्या होता है, पूरे हार्ट में एक सिग्नल जाता है, यानी इन्फॉर्मेशन कि अब हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है। ऊपर वाले चैम्बर में यहां से इन्फॉर्मेशन बनेगी, मतलब ये बनाता है, और फिर आगे पूरे हार्ट में फैलाई जाएगी। यहां से ऊपर वाले चैम्बर्स में फैला दी जाएगी ऐसे नोड के थ्रू, और नीचे वाले चैम्बर्स में फैलाने के लिए जो वेंट्रिकल्स है उसके लिए हमारा एवी नोड, इसलिए इसको हम बोलते हैं पेस सेटर। पूछ सकते हैं आपसे एंट्रेंस एग्जाम में, पेस सेटर। एक होता है पेस मेकर, ठीक है। अब देखिए, एक क्वेश्चन और आता है पेपर में, सुन लीजिए। चलिए पहले देख लेते हैं फिर समझेंगे। अब देखिए क्या होगा यहां से कि इंपल्स, यहां पे ये वॉल है, सेप्टम है, इंटर आर्टरियल सेप्टम, यहां से बैंड निकलेंगे मसल्स के, जिनका काम क्या होगा? इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना। सिर्फ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते ही, इनका कुछ नहीं करना होता, सिर्फ ट्रांसफर करेंगे। 3 मसल के बंडल आएंगे इस तरीके से, एवी नोड तक, ऐसे नोड से 3 बंडल आ गए, और एक बंडल जाएगा राइट चैम्बर से लेफ्ट चैम्बर में। 4 बंडल आ गए, 4 मसल बंडल। इनका काम क्या है? इंफॉर्मेशन को सिर्फ ट्रांसफर करना। ये 4 बंडल एक तो हार्ट के आर्टरियम्स में भी फैलेंगे और इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करेंगे, और फिर इस वाले बंडल का काम है दूसरे वाले चैम्बर में इन्फॉर्मेशन को लेके जाना, ठीक है। ये सारी चीजें यहां तक आ गई। अब देखिए यहां से आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो पहले लिखेंगे हम ऐसे नोड से इंफॉर्मेशन गई, हम चार्ट बनाते जाएंगे यहाँ पे कि कैसे ट्रांसफर इंफॉर्मेशन। ऐसे नोड टू एवी नोड, चलो मसल बंडल लिखते हैं पहले। मसल बंडल ऐसे नोड से राइट आर्टरियम से लेफ्ट आर्टरियम तक के लिए कौन सा है? मसल बंडल। ये 4 मसल बंडल निकलते हैं यहां से, आपको इनका नाम याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ मसल बंडल से याद रखिए। 3 मसल बंडल तो ऐसे नोड से एवी नोड तक आ गए, और एक मसल बंडल दूसरे चैम्बर में चला गया। फिर मसल बंडल से कहां पे है? एवी नोड पे। अब एवी नोड क्या करेगा? देखिए ध्यान से देखिए, एवी नोड यहां से एक तार निकालेगा, जैसे ये भी अपना मसल बंडल निकालेगा, और ये मसल, इन मसल्स का काम क्या है? ये सिर्फ ट्रांसफर करी, ये भी हार्ट की ही मसल्स हैं। स्मूथ मसल जो होती है ना हार्ट की, ये भी वही है, यानी कार्डियक मसल जो है, सिंपल कार्डियक मसल वही, स्मूथ मसल मत बोलिए, कार्डियक मसल जो है ना ये भी वही है। इनका काम भी यही है कि इंपल्स को ट्रांसफर करना। हार्ट में स्मूथ मसल तो हम बोल देते हैं, लेकिन हार्ट में हर जगह कार्डियक मसल्स ही होती हैं, याद रखिएगा। अब इससे क्या होगा? ये अपना एक मसल बंडल निकालेंगे जो तार जैसा होगा। इस तार का नाम क्या होगा? एवी बंडल या फिर बंडल ऑफ हिस। बच्चों को बंडल ऑफ हिस में कंफ्यूजन रहता है कि बंडल ऑफ हिस कौन सा होता है, तो याद रखिए जो एवी नोड से निकला ना सबसे पहले, वो ये हमारा बंडल ऑफ हिस या फिर एवी बंडल। इन दो नाम में कंफ्यूजन रहती है, दोनों एक ही होते हैं, याद रखिए बंडल ऑफ हिस। अब इन बंडल ऑफ हिस से क्या होगा? ये नीचे की तरफ आता जाएगा, थोड़ा नीचे आने के बाद सेप्टम में, अभी तक सेप्टम में इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। भाई 2 चैम्बर है ना, 2 वेंट्रिकल्स है, तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। इन 2 के लिए हम नाम देंगे फिर से। ये होगा हमारा लेफ्ट बंडल, लेफ्ट एवी बंडल बोल देते, लेफ्ट बंडल बोल दिए खाली, लेफ्ट बंडल। और ये वाला हमारा राइट बंडल।
नहीं सॉरी, ये वाला राइट करिए, राइट, ये राइट ये वाली होगी ना साइड, और ये हमारा लेफ्ट। फिलहाल समझने पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो एवी नोड से कहां निकला पहले सिग्नल, एवी बंडल यानी बंडल ऑफ हिज, फिर उससे कहां जाएगा, लेफ्ट राइट बंडल, लेफ्ट एंड राइट बंडल, देन उससे आगे कहां जाएगा। अब देखिए ये बंडल क्या होगा, धीरे धीरे नीचे आता जाएंगे बिल्कुल हार्ट के नॉच पे, इसको क्या बोलते हैं हम, कार्डियक एपेक्स, इसका नाम होता है एपेक्स। ऊपर वाले चैम्बर को बोलते हैं, ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं बेस। यहां से नीचे तक आ जाएगा, यहां से आगे क्या होगा, अब ये हार्ट की वॉल से बाहर निकले, सेप्टम से, सेप्टम से बाहर निकल के क्या होगा, ये फाइबर्स में टूट जाएगा आपके इस तरीके से, और पूरे वेंट्रिकल्स को कवर कर लेगा, इस साइड से भी, ये इस साइड टूट जाएगा। इनको क्या नाम देते हैं हम, इनको नाम देते हैं हम पुरखिंजे, एक मिनट, पुरखिंज से लिख देते हैं, छोड़िए इससे लिखिए, पुरखिंज फाइबर्स। ये नाम आपने कहीं सुना होगा, याद करिए कहां सुना है आपने पुरखिंज फाइबर्स, या आपने 9th में सुना होगा पुरखिंज, पुरखिंजे का नाम याद करिएगा, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में बताइएगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं इसी लेक्चर में, ठीक है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए लेफ्ट बंडल से कहां गया वो, आगे लेफ्ट बंडल राइट बंडल से कहां चला गया, नीचे आके, फिर वो चला गया पुरखिंज फाइबर्स। तो ये हमारा रूट रहता है ट्रांसफर का, फिर मसल्स में देन कॉन्ट्रैक्शन होगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, ये हमारा पाथ रहता है पूरे इसका सर्किट का। एक चीज और याद रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं, एवी नोड का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, एवी नोड और वेल्स का, देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए, ये तो हमारे सर्किट रहता है, ये इंपल्स ट्रांसफर, इस सर्किट को बना लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा नीचे समझ लीजिए, वेंट्रिकल का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, थोड़ा वेंट्रिकल का बारे में थोड़ी चीज देखिए। एक वेंट्रिकल बनाने में याद रखिए कि सेप्टम है, ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, एक साइड का बनाना नहीं, सिर्फ सेप्टम है, कौन सा, लेफ्ट वेंट्रिकल बोल दीजिए इसे। अब देखिए यहाँ पे इसके मसल्स के अरेंजमेंट देखिए कि मसल्स अरेंजमेंट कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे मसल्स के हैं, जो हार्ट की मसल्स हैं, जो हार्ट की मसल्स वो इस तरह से अरेंज होती हैं, इसको हम बोलते हैं कॉलम में कार्नी या फिर ट्रेबिकुले कार्नी भी बोल सकते हैं, आप इसे लिख देते हैं ट्रेबिकुले कार्नी, ठीक है, ट्रेबिकुले कार्नी। अब इनके ऊपर क्या होता है, ऊपर की तरफ ये हमारी सेप्टम होगी, आर्टरी वेंट्रिकुलर सेप्टम, इसमें क्या लगा होगा हमारा वेल, वेल देखिए अपनी पोजीशन में कैसे रहता है वेल। अब देखिए हमने आपको बताएंगे अभी आगे, देखिए वेल को आप पोजीशन में कैसे रखते हैं। अब देखिए इसके ऊपर क्या लगा होगा, कुछ फाइबर्स लगे होंगे ऐसे, ठीक है। इन फाइबर्स के ऊपर इनको बोलते हैं हम पैपिले मसल्स, ये भी मसल्स हो गए, फाइबर नहीं, मसल्स बोलिए, पैपिले, पैपिले मसल्स, ठीक है। अब देखिए इनके ऊपर से निकलेंगे फाइबर के थ्रेड निकलेंगे, जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं, और ये तीनों के तीन निकलेंगे, ठीक है, दोनों साइड से कॉन्टेक्ट कनेक्ट होंगे, इनको बोलते हैं हम कार्डियोटेंडेनी, कार्डियोटेंडेनी, थोड़ी स्पेलिंग लिख लीजिएगा, टेंडेनी। इनका काम क्या होता है, इनका काम क्या होता है, थ्रेड्स होते हैं, ये क्या करते हैं, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इनके चांस होते हैं वेल्स के कि ऊपर की तरफ चले जाए, आर्टरियम में ना आ जाए, तो ये थ्रेड क्या करते हैं, इसको पकड़ के रखते हैं वेल को। इसका काम देख सकते हैं आप, होल्ड, कार्डियोटेंडेनी का होल्ड सेप्टम, होल्ड वेल इन इट्स पोजीशन, इसका काम पोजीशन में उसे होल्ड करके रखना है थ्रेड्स का।
थ्रेड्स का अरेंजमेंट कैसे होते हैं हमने आपको समझाया वेंट्रिकल्स में, दोनों साइड ऐसे होगा। ये बाइकस्पिड वेल था तो 3 होते हैं, लेफ्ट साइड में जाएंगे तो आपको ये जो ये है ना पैपिला मसल्स, ये 2 मिल जाएंगे, बस इतना फर्क रहता है, बाकी सेम रहेगा स्ट्रक्चर। सबसे पहले नीचे ट्रेबेकुलर कार्ने, कॉलमने कार्ने, फिर उसके ऊपर पैपिला मसल्स, देन उसके ऊपर हमारे कॉर्डियो टेंडनी। इनका काम क्या है, ये जो हमारे एवी वेल्स है इसको पोजीशन में रखते हैं कि खिसक ना जाए। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लीजिए। हाँ चलिए, तो अब इसको आगे अब हम करेंगे कार्डियक साइकिल। इंफॉर्मेशन समझ लेंगे कैसे ट्रांसफर होती है। यहां से इस वाले चैम्बर में आप देखिए इंफॉर्मेशन मिल गई हार्ट को कि अब हमें पंप करना है। पंप कैसे करता है आप देखिए, सिंपल समझिए। आप एक पन्नी में पानी भर दीजिए बहुत सारा, उस पन्नी में बांध दीजिए, उस पन्नी में छोटा सा छेद कर दीजिए जी। हाँ देखिए, सिंपल आपको क्या करना है, पन्नी में पानी भरिए और उस पन्नी में कहीं एक छेद कर दीजिए और फिर उस पन्नी को दबाइए। दबाने का मतलब क्या होगा, आप उसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, जिसमें पन्नी के में से ना क्या जहां पे छेद किया आपने वहां से पानी तेजी से निकलेगा। और यही काम करते हैं, हार्ट का काम क्या है बॉडी में, पंपिंग करना। ये पूरी बॉडी में हार्ट से सर्कुलेट होता है बॉडी में ब्लड, हार्ट पे प्रेशर बनाता है। ये मोटर का काम करता है ना, एक मोटर की तरह कि हार्ट पे प्रेशर बनाए, हार्ट से प्रेशर बनेगा ब्लड पे और वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता रहेगा, ब्रेन में भी, ऊपर नीचे हर जगह। हार्ट का इसके अलावा और कोई काम नहीं होता है, आपने जिसके अलावा कुछ भी समझे सब फेक है, सिर्फ एक काम है कि इसका पंपिंग करना। ठीक है, इतना याद रखिएगा। देखिए तो ये समझे आप सर्किट। अब समझेंगे हम कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में क्या होता है, देखिए हार्ट में 2 बार कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक बार ऊपर चेंबर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक बार नीचे चेंबर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इन दोनों को मिला के एक सेट बोलते हैं, उस पूरे सेट को बोलते हैं कार्डियक साइकिल। इसमें हमारा ब्लड पंप होता है हार्ट में से, ऊपर से आता है नीचे चलाता है, बस एक कार्डियक साइकिल बोलते हैं उसे हम, कि एक बार एट्रियल चेंबर कॉन्ट्रैक्ट करें, एक बार वेंट्रिकुलर चेंबर कॉन्ट्रैक्ट करें, बस इसे बोलते हैं। ठीक है, एक बार ऐसा नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं कौन सा देखना है, अब हमें कार्डियक साइकिल देखते हैं। सिग्नल देखिए यहां से आप मिल गया हार्ट को कि हर चैम्बर को कॉन्ट्रैक्ट करना है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन ऐसा नहीं होता कि इरेगुलर हो जाएगा, कोई भी चैम्बर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एक पर्टिकुलर मैनर में कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो वो समझेंगे हम। उस मैनर को आप तोड़ नहीं सकते, अगर आपने तोड़ा तो वो क्या होगा, खराब हो जाएगा और हार्ट में क्या होगा, इरेगुलरिटी आ जाएगी, जिससे पंपिंग सही से नहीं हो पाएगी ये ब्लड की। देखिए कैसे होगा। और जरा से ब्रेन को दिक्कत हुई, याद रखिए ब्रेन में अगर जरा से दिक्कत हो ना, 1 सेकंड के लिए भी कि ब्लड सही से पंप ना हो पाए, ब्रेन को ना मिल पाए, तो ब्रेन डैमेज का खतरा रहता है और तुरंत डेथ हो जाती है इंसान की कुछ सेकंड्स के अंदर ही। ठीक है, अब देखते हैं। तो देखिए हार्ट में क्या होगा, अब क्या हम शॉर्ट हार्ट बनाते हैं ऐसे वाला। देखिए ये भी सेम वैसे हार्ट है, पढ़ने के लिए यूज करते हैं हम। 4 चैम्बर है ना, देखिए राइट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये सर्किट हमने आपको समझाया था लास्ट क्लास में, क्या होता है कि इस साइड से ब्लड आता है वेन से। देखिए यहाँ पे वेल बना लीजिए, वेल की काफी इंपॉर्टेंट वैल्यू होगी यहाँ पे, तो वेल जरूर बनाइए। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल बनाया हमने, ये ट्राइकस्पिड टी लिख दिया हमने, ये बाइकस्पिड। ठीक है, सारी वेन जरूर देखिएगा, एक ही बनाई हमने यहाँ पे, लेकिन 4 होती है, समझ जाइएगा। ठीक है, तो देखिए कार्डियक साइकिल में पहला कार्डियक साइकिल डाल लीजिए, कार्डियक साइकिल स्टेप होंगे इसमें। स्टेप्स कैसे होते हैं, सबसे पहले देखिए हमने बताया आपको कि कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना चैम्बर, तो कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी को हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। रेगुलर, इसके डेफिनेशन लिख देते हैं, रेगुलर रिदमेटिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। डेफिनेशन आप लिख लीजिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी साइकिल। ठीक है, ज्यादा स्पेस नहीं करते कि नीचे भी जरूरत पड़ेगी। तो इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं कि कैसे कैसे से चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि इनमें जरूरी नहीं होता सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करना, चैम्बर का रिलैक्स करना भी उतना इंपॉर्टेंट होता है जितना कॉन्ट्रैक्ट करना। सबसे पहले स्टेप देखिए, दोनों साइड से हार्ट अभी तक रिलैक्स है, कोई चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा। कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होगा, सिंपल अपना वॉल्यूम कम करेंगे, छोटे होंगे साइज में, छोटे होंगे तो प्रेशर पड़ेगा उस पर, वो आगे की तरफ धक्का लगेगा उस पर, यही तरीका रहेगा। सबसे पहले देखिए पूरा हार्ट रिलैक्स है, सिंपल समझिएगा, पूरा हार्ट रिलैक्स है। यहां से ब्लड आएगा बॉडी से, CO2 वाला ब्लड इस चैम्बर में, और यहां से हमारा लंग्स से फिल्टर होकर आएगा ब्लड, दोनों साइड से आ रहा होगा ना भाई। ठीक है, इस साइड से भी ब्लड आया, इस साइड से ब्लड आया, फिर यहां से ये वेल्स हमेशा खुले रहते हैं, सिर्फ किस केस में बंद होंगे, एक केस में बताएंगे हम। इस वेल से क्या होगा, धीरे धीरे, लेकिन यहां से थोड़े थोड़े खुले रहते हैं, पूरे नहीं, धीरे धीरे नीचे आएगा ब्लड, लीक होकर थोड़ा थोड़ा आता जाएगा,
यहां से भी ऐसे होगा, नीचे आ रहा ब्लड, अभी तक कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ। तो पहला स्टेप क्या रहा हमारा, हार्ट में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ फर्स्ट स्टेप में। फर्स्ट स्टेप को बोलेंगे हम जॉइंट डायस्टोल। इसमें क्या होता है, कुछ चीजें जॉइंट डायस्टोल की आपको दोबारा में समझाएंगे कि पूरी साइकिल जब कंप्लीट हो जाएगी। देखिए जॉइंट डायस्टोल क्या हुआ, ऑल चैम्बर रिलैक्स्ड, ठीक है, सारे चैम्बर हमारे रिलैक्स हैं। पॉइंट्स में लिखेंगे 1 2 करके, ए भी कर देते हैं, ए सारे चैम्बर रिलैक्स है, ब्लड फ्लो फ्रॉम आर्टरिया टू वेंट्रिकल्स, दोनों साइड से रिस्पेक्टिवली, राइट से राइट में जाएगा, लेफ्ट से लेफ्ट में जाएगा, आर्टरियम टू वेंट्रिकल, आर्टरियम टू वेंट्रिकल, ये तरीका आएगा। इतना समझे आप, ऊपर से आ रहा है। दूसरा तीसरा पॉइंट लिखेंगे, एवी वेल्व कैसे हैं, खुले हैं जब तो ब्लड नीचे आ पा रहा है वेंट्रिकल से, खुले होंगे तभी तो नीचे आ रहा हो। एवी वेल्व ओपन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क कर देंगे, आप लिखते जाइएगा। पूछ लेते हैं कि किस स्टेप में कौन सा वेल ओपन होगा, कौन सा क्लोज होगा, ठीक है। हार्ट की फिलिंग हो रही है, यहां से क्या होगा, फिलिंग ऊपर वाला चैम्बर भी भरा हुआ है, नीचे वाला चैम्बर धीरे धीरे भर रहा है। यहाँ पे इतनी फिल है कि वेंट्रिकल 70% पहले फिल हो जाएंगे, जो उसका स्पेस है मान लीजिए 100 ml का स्पेस है, 70 ml पहले भर जाएगा। मान लीजिएगा हमने 70 ml तो पूरा ब्लड आएगा, 70% बोला हमने, 70% पहले भर जाएगा, मानने को बोला है। ये नहीं हो कि हमेशा 100 ml का ही होता है इसका स्पेस, ऐसा नहीं कि 100 ml का ही होगा चैम्बर, नहीं। तो वेंट्रिकल 70% फिल हो जाएंगे, वेंट्रिकल फिल 70% वेंट्रिकुलर्स फिल हो गए। अगला स्टेप, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग कितना होती है, कितने टाइम का होगा, इसकी टाइमिंग होती है 0.43 सेकेंड्स। तो ये रहा हमारा पहला स्टेप, समझे आप। अभी तक कोई कॉन्ट्रैक्शन हुआ ही नहीं था हार्ट में। अब देखिए अब होएगा, पहला स्टेप हुआ आर्टरिया कॉन्ट्रैक्शन, आर्टरियल कॉन्ट्रैक्शन बोल लीजिए, आर्टरियल सिस्टोल बोल लीजिए, कॉन्ट्रैक्शन बोल लीजिए, डीपोलराइजेशन बोल लीजिए, तीनों वर्ड का मतलब सेम ही है, आर्टरियल कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल या डीपोलराइजेशन, ठीक है। इसमें क्या होगा, डीपोलराइजेशन लिख देते हैं, डीपोलराइजेशन, ठीक है। इस स्टेट में क्या होगा, आर्टरियल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। पहला पॉइंट, आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट, आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करे, जिससे क्या होगा, यहां पे देखिए ब्लड फ्लो रैपिडली, तेजी से फ्लो होगा, इस बार यहां पे रैपिडली वर्ड लगा रहे हैं, रैपिडली फ्रॉम आर्टरिया टू वेंट्रिकल, देखिए अभी तक तो धीरे धीरे ब्लड आ रहा था भाई, थोड़े वेल खुले थे, लेकिन थोड़ा ऐसा तो पूरे थोड़े खुल जाएंगे, थोड़े खुले थे अभी तक वेल, धीरे धीरे ब्लड आ रहा था भाई। सिंपल सी बात है, आप एक चीज करिए, वो जो पन्नी में आपने छेद दिया था पानी भर के, उसे लटका दीजिए, उस छेद में से पानी गिरता रहेगा धीरे धीरे, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप पन्नी को दबा देंगे ऊपर से, तो क्या होगा, पानी और तेजी से गिरेगा। तो वही चीज हुई यहाँ पे, अभी तो गिर रहा था, वेल खुले थे, ठीक है, गिर रहा था, धीरे धीरे गिर रहा था, उससे 70% फिलिंग हो गई, क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग बहुत ज्यादा थी। ये टाइमिंग देखिए कितनी कम रहेगी, लेकिन अब जब ऊपर से हमने और प्रेशर लगा दिया तो और तेजी से गिरना शुरू होगा ब्लड, आर्टरी टू वेंट्रिकल, इसलिए रैपिडली वर्ड लगाया हमने, जिससे क्या होगा, बाकी की, तीसरा पॉइंट लिखते हैं, बाकी की 30% फिलिंग हो गई, 30% फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल, बाकी की 30% वेंट्रिकल फिलिंग हो गई। चौथा पॉइंट, पटाखों को इग्नोर करिए, थोड़ा पटाखे फूट रहे हैं बैकग्राउंड में, उसको इग्नोर करिएगा, ठीक है। 30% फिलिंग हो गई। अब क्या होगा, यहाँ पे एक चीज और खासियत है, ऊपर से गिर रहे हैं, इनका नाम आपको याद होगा, आपको बताएंगे भाई, इनके याद रखिए वेल का नाम, कि दो वेल्स यहाँ पर भी होते हैं, एक पल्मोनरी आर्टरी के साइड कॉर्नर पे, एक पल्मोनरी वेन के कॉर्नर पे, सॉरी एओर्टा के कॉर्नर पे, पल्मोनरी आर्टरी कॉर्नर पे, एक पल्मोनरी और सॉरी एक एओर्टा के कॉर्नर पे। इन वेल्स का नाम होता है सेमीलूनर वेल, ये लिख लीजिए, ये भी बताया था, सेमीलूनर वेल। कहां पे वेल होते हैं, देखिए एक तो ऊपर हो गए दो वेल्स यहाँ पर भी होते हैं, यहाँ पे ये भी बाइकस्पिड होते हैं, तरह के बाइकस्पिड वेल, ठीक है, बाइकस्पिड होते हैं।
सिंपल से आता है, दो वेल्स कहां पे, दो वेल्स ऊपर है आर्टरी वेंट्रिकल में, सेप्टम में, और दो वेल्स, एक यहां पे जहां से ब्लड वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है, और दूसरा जहां से वेंट्रिकल से एओर्टा में जा रहा है। दो वेल और है, तो चार वेल हो गए हमारे पास, 1 2 3 और ये 4, ठीक है, 4 वेल हो गए। डी में क्या है, 30% फिलिंग हुई। अब लिखते हैं टाइमिंग इसकी, इसका टाइम होता है 0.1 सेकेंड्स, काफी कम टाइम का होता है, इतना कम टाइम होता है बिल्कुल पता नहीं चलता, ठीक है। दूसरा, अब तीसरा स्टेप देखिए, तीसरा स्टेप होता है वेंट्रिकल सिस्टोल, ठीक है। अब ये चैम्बर देखिए, एक क्या होता है, 0.1 सेकंड बाद ये तो वापस रिलैक्स हो जाएंगे, रिलैक्स के टाइम, रिलैक्स होते ही जैसे ये रिलैक्स होंगे ये तुरंत कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, वेंट्रिकल सिस्टोल, यानी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब तीसरे स्टेप में, एक मिनट रुकिए भाई, हाँ देखिए पता है, तो देखिए वेंट्रिकल सिस्टोल, अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अभी तक आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, 0.1 सेकंड बाद तुरंत रिलैक्स हो जाएंगे। अब आर्टरियम का काम आएगा, देखिए अभी तक क्या था, यहाँ पे ये पॉइंट लिख दिया हमने, एवी वेल्स, यहाँ पे ये पॉइंट और लिख लीजिए, एवी वेल स्टिल ओपन, एवी वेल ओपन, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। अब देखिए क्योंकि क्यों लिखवा रहे हैं ये, कि कौन सा वेल किसमें ओपन है। यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लीजिए साथ में, चलिए छोड़िए, ये तो आपको याद भी रहेगा कि देखिए अभी तो कॉन्ट्रैक्शन ऊपर वाली साइड हो, ये वाले वेल हमेशा बंद रहते हैं। सेमीलुनर वेल, सेमीलुनर वेल कौन कौन से हैं, एक तो पल्मोनरी आर्टरी और वेंट्रिकल के कॉर्नर पे, और एक वेंट्रिकल और एओर्टा के कॉर्नर पे, सेमीलुनर वेल याद रखें, ये बंद रहते हैं। जैसा एबी वेल ओपन रहते थे, ये बंद रहते हैं, क्लोज, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। ये कब खुलेंगे भी बताते हैं आपको। सेमीलुनर, अभी तक बंद थे सेमीलुनर वेल, वेल क्लोज, ठीक है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमने मार्क करते जा रहे हैं, सिर्फ आपको वेल भी याद रखने हैं, क्योंकि अब हर्ट साउंड प्रोड्यूस होंगी, कि हर्ट साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, धक धक सुनाई देती है ना आपको, आप चेस्ट पे हाथ रख के देखिए आपको धक धक सुनाई देती है, तो कैसे देती है आप देखिए कैसे। अभी तक समझे, ये वाले वेल्स बंद हैं, ऊपर वाले खुले थे क्योंकि फिलिंग हुए थे, और आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट करे तो खुले थे, जाहिर सी बात है। अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, पहला पॉइंट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे क्या हो, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तुरंत, देखिए सिंपल से आता है, जब आप पन्नी को प्रेस करते हैं, सिंपल से आता है, अब ये पन्नी है हमारी, मान लीजिए इसको यहां रखते हैं, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है। जब आप इसे दबाएंगे तो प्रेशर तो हर जगह लगेगा ना। अब पानी क्या होगा, अंदर से कहीं से भी बाहर ना जाएगा, जहां से जगह मिलेगी वहां से बाहर ना जाएगा, हर जगह प्रेशर लगाएगा पानी, और जहां से छेद दिखाई देगा वहां से बाहर आ जाएगा, यही तो होगा। लेकिन हम चाह रहे हैं, अब हम चाह रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से पानी बाहर है, तो हम क्या करेंगे, उसी जगह पे छेद करेंगे, दूसरी जगह छेद अगर होगा तो उसे बंद कर देंगे, यही तो रहेगा हमारा। वरना क्या होगा, उस जगह छेद से पानी लीक होगा, हमारा पानी वेस्ट होगा। तो हमें चाहिए कि जहां से हमें निकालना है पानी, सिर्फ वही छेद करें और फिर प्रेशर लगाए, तो पानी अपने आप वहीं से बाहर आएगा, ठीक है, प्रेशर से। तो यहाँ पे भी ये हुआ। अब देखिए वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर, ये वाला चैम्बर पूरा कॉन्ट्रैक्ट करा, तो कॉन्ट्रैक्शन से चांस है ब्लड इधर भी जाए और उधर भी जाए। तो क्या करें, ऊपर वाले वेल्स को बंद कर देंगे, क्योंकि हमें ऊपर नहीं भेजना, अगर ऊपर भी चला गया तो फिर वो फ्लो कहाँ रहा, ऐसे जाना चाहिए था, ऊपर ही जा रहा है ब्लड तो फ्लो बिगड़ जाएगा ना। तो ऊपर वाले क्षेत्र को हमने बंद कर दिया, हमें आगे भेजना ब्लड को, पीछे नहीं लेके जाना, याद रखिएगा। पीछे वाले वेल्स को हम बंद करते चलेंगे जहां पे हम प्रेशर लगाएंगे, क्योंकि अगर हमने टाइम पे बंद नहीं करे तो ब्लड वापस से बैक फ्लो करना शुरू कर देगा, जो कि अच्छी बात नहीं होगी, फिर फ्लो बिगड़ जाएगा हमारी बॉडी का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, दिस टाइम एबी, इससे लिख दीजिए एबी वेल्स, यहीं पे वेल्स का पॉइंट पे लिख देते हैं, वेल्स क्लोज। तो एबी वेल्स को हमने क्लोज कर दिया ऊपर से, जिसके वजह से क्या हुआ, तुरंत ये बिल्कुल फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट हर्ट साउंड प्रोड्यूस हुई, फर्स्ट हर्ट साउंड, जिसका नाम क्या दिया हमने, लब, नाम याद रखिए लब, LUB, फर्स्ट हर्ट साउंड प्रोड्यूस। तो फर्स्ट हर्ट साउंड कब प्रोड्यूस हुई, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ, तो उससे क्या हुआ, प्रेशर लगा एबी वेल से, वो एबी वेल धक्के से बंद हुए एकदम ऊपर की तरफ, जिससे क्या हुआ,
अब धक्के से बंद हो रहे, देखिए इन पे प्रेशर है, धक्के से वेल्स बंद हो रहे हैं, तो चांस है अगर धक्का ज्यादा लग गया तो ऊपर भी जा सकते थे वेल्स। इनको सपोर्ट करने के लिए कौन था, कॉर्डियो टेंडनी, यहाँ पे वर्क आता है कॉर्डियो टेंडनी का। वो कोशिश करता है कि वेल्स एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा ऊपर ना चले जाए, कि अगर पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा ऊपर भी चलेगा ना तो भी वेल्स का फंक्शन खत्म हो जाएगा, वो ऊपर की तरफ खुल जाएंगे, सिंपल सी बात है। वो ऐसे ऐसे रखें वेल्स, ऐसे खुले हुए थे वेल, जैसे प्रेशर देखिए, सिंपल समझ बात, देखिए वेल्स ऐसे रखें, देखिए वेल्स ऐसे रखें, जैसे प्रेशर है तुरंत ऐसे बंद होंगे। अब यहाँ पे कॉर्डियो टेंडनी का रोल आएगा, कॉर्डियो टेंडनी ये रखेगा कि वो और ऊपर ना जाए वेल्स, क्योंकि अगर और ऊपर चलेगा तो ऊपर खुल जाएगा पैसेज, फिर ब्लड ऊपर चला जाएगा, तो इनको पोजीशन में रखता है कॉर्डियो टेंडनी कि वो इससे ज्यादा ऊपर ना जाए वेल्स, इससे बंद रह जाता है पैसेज, जो है बंद हो जाता है तुरंत, ये रहता है। ठीक है, समझे, फोर्स हर्ट साउंड प्रोड्यूस हुई और क्या हुआ, सेमी लूनर वेल अब खुल गए, सेमी लूनर वेल ओपन, ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ये सारे तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सेमी लूनर वेल ओपन हुआ और ब्लड इधर जाने लगा, इस साइड से इधर जाने लगा, इस साइड से इधर जाने लगा, ब्लड फ्लो फ्रॉम ventricles to pulmonary artery and aorta। ठीक है, ये रहेगा तरीका सर्किट में कैसे फ्लो होता है। सिंपल सी बात है, ब्लड यहां से आएगा ऐसे, लंग्स पे जाएगा, लंग्स से वापस घूम के यहां से आके यहां से बॉडी में चला जाएगा, ये सर्किट रहता है हमारा। हमने सर्किट समझा था लास्ट टाइम कि सर्किट में क्या होता था, सर फ्लो करता था ब्लड एक साइड से दूसरी साइड पे। ठीक है, ये हमने समझा था, ये आपको बताया था कि कैसे हमारा सर्किट में ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। देखिए ब्लड आर्टरी से वेंट्रिकल में और यहां से फ्लो हो गया। अब देखिए जैसे क्या हुआ, टाइमिंग देखिए, इसकी टाइमिंग क्या होगी, टाइमिंग होती है, इसकी टाइमिंग आती है 0.27 सेकेंड्स। अब सीधी बात है भाई, इसके बाद खत्म क्या हुआ, ये ऐसे खत्म होगा तुरंत याद रखिए, नाउ इट एंड, यहां पे कार्डियक साइकिल का अंत हुआ, कार्डियक साइकिल जस्ट अंत हुआ, तो क्या हुआ देखिए, सिंपल सा प्रेशर लग रहा था तो ये वाले वेल्स खुले थे, ये वाले बंद थे। जैसे ही चैम्बर वापस से रिलैक्स करेगा तो क्या हुआ, अचानक से रिलैक्स कर जाएगा, ऊपर वेल्स वापस खुल जाएंगे और ये वाले वेल्स फिर धक्के से बंद होंगे। नाउ इट एंड, जॉइंट डायस्टोल हम आ गए, जस्ट जॉइंट डायस्टोल हम एंड स्टार्ट होने वाले हैं, इसकी स्टार्टिंग पे आने वाले हैं। तो क्या हुआ, सेमी लूनर वेल, इस बार सेमी लूनर वेल ओपन, सॉरी ओपन नहीं क्लोज, सॉरी क्लोज, क्लोज, और प्रोड्यूस होगी यहां पे, प्रोड्यूस सेकंड हर्ट साउंड, उस साउंड का नाम क्या होगा, डब, याद रखिए साउंड का नाम जरूर याद रखिएगा, डब। तो दो साउंड आती है हमारे हार्ट में, पहली लब, दूसरी डब। पहली साउंड कब आती है, जब एवी वेल्स, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्स क्लोज होते हैं, एवी वेल्स याद रखेगा। दूसरा साउंड कब आती है, जब सेमी लूनर वेल्स क्लोज होते हैं। एक साउंड तब आती है जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल की स्टार्टिंग होती है, जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एक साउंड तब आती है जब जस्ट वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं, तो प्रेशर गिरता है, सेमी लूनर वेल्स धक्के से बंद हो जाते हैं। इससे क्या होता है, फायदा होता है हमें, जैसे धक्के से बंद होता है, जो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में ऐड जा चुका था वो वापस आने की कोशिश करता है, जिससे क्या होता है वापस आ नहीं पाता, सेमी लूनर वेल्स बंद हो जाते हैं तुरंत। तो इस तरह से फंक्शन रहता है, वो बैक फ्लो को रोक लेते हैं ब्लड के, और फिर सेकंड हर्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। ये हमारी कार्डियक साइकिल रहती है। फिर वापस से जॉइंट डायस्टोल, फिर ये, तो दो साउंड आई, एक इसकी स्टार्टिंग में फर्स्ट साउंड स्टार्टिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, सेकंड साउंड एंडिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये दो रहती है, इसको बोलते हैं कार्डियक साइकिल। तो इसे एक बार बना लीजिए कैसे कैसे चलता है हमारा सर्किट। ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी कैलकुलेशन देख लेते हैं। ये सारा आपने नोट कर लिया होगा, ये होती है हमारी कार्डियक साइकिल। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन देखनी है कि हमारी बॉडी में कैसे फीलिंग होती है, और इतना तो आप समझे, देखिए हमने तीनों की टाइमिंग लिखी थी, चलिए पीछे लिखते हैं कार्डियक साइकिल कैलकुलेशन, साइकिल कैलकुलेशन चाहिए। ठीक है,
हमने आपको 3 टर्म बताया, एक जॉइंट डायस्टोल, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं हम आप, ठीक है, समझ जाइएगा। दूसरी जॉइंट डायस्टोल, दूसरी बात हमने आर्टेरियल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इसकी टाइम कितने बताई थी? 0.43, 0.1 और 0.27। तीनों को जरा जोड़िए, कितना आता है? आप जोड़ेंगे तो ये पूरा बन जाएगा आपका 0.8 सेकेंड्स। ये क्या है? ये क्या निकला? कार्डिक साइकिल की टाइमिंग, 1 कार्डिक साइकिल की टाइम ऑफ 1 कार्डिक साइकिल, ठीक है। अब देखिए, आप ये बताइए मुझे, मतलब जितनी कार्डिक साइकिल होगी उतनी हार्ट बीट्स बनेंगी। जितनी कार्डिक साइकिल इक्वल्स टू हार्ट बीट, हम बोलते हैं, आपको पता होगा बचपन में जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, हमारा हार्ट 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? एवरेज 72। कैसे निकलता है आप देखिएगा। एवरेज बोला हमने, एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि हार्ट का ना वेरिएशन रहता है। जब उसे हार्ट अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, मायोजेनिक है, लेकिन कई बार क्या होता है, ब्रेन से उसे सिग्नल आता है, तो ब्रेन से भी थोड़ी बहुत नर्व्स लेता है वो, कि अपनी हार्ट बीट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सके। रेगुलर एक्टिविटी तो उसकी खुद ही होगी ऐसे नोट से, लेकिन थोड़ी बहुत इंपल्स वो ऊपर नीचे से ले लेता है ब्रेन से, तो इसलिए एवरेज बोलते हैं। कार्डिक साइकिल टाइमिंग है, जितनी कार्डिक साइकिल उतनी हार्ट बीट, ये तो बराबर रहेगा क्योंकि हार्ट बीट भी। अब देखिए कैसे निकालते हैं। तो नंबर ऑफ कार्डिक साइकिल या फिर नंबर ऑफ हार्ट बीट, ठीक है, यही तो रहेगा। कैसे निकालेंगे? 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं? 60 होती है, आपको पता है। ऊपर 60 लिखिए और नीचे क्या लिखिए? टाइम ऑफ 1 कार्डिक साइकिल। ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। देखो, ये तो एवरेज, ये तो एक्चुअल साइकिल है। कई बार क्या होता है, वो क्वेश्चन अपनी तरफ से आते हैं कि लेट टाइमिंग ऑफ 1 कार्डिक साइकिल इज 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, अपनी तरफ से कुछ भी दे सकते हैं वो। ये तो अगर नहीं दे रखी तो आप इसे लेके चलेंगे, टाइमिंग ऑफ 1 कार्डियक साइकिल, ठीक है। ये फॉर्मूला है हमारा, सिंपल सी बात है। एक बात समझिए, 0.8 सेकंड में एक हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है, तो 1 मिनट में कितनी हार्ट बीट होंगी? 0.8 सेकंड बराबर 1, तो 60 सेकंड में कितनी होंगी? आप डिवाइड कर लेंगे 0.8 सेकंड से, तो वही करेंगे आप। कैसे करेंगे? देखिए, ऊपर रखेंगे 60, नीचे करेंगे 0.8 से डिवाइड। जब आप डिवाइड करेंगे तो करीब करीब 75 आ जाएगा। 75 का हम एवरेज 72 लेते हैं अप्रॉक्स, तो यहां से आता है हमारा 72। हमने बताया आपको, क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, तो इसलिए हम 72 का 75 का 72 लेते हैं अप्रॉक्स। ये हमारी नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इन मिनट, अब एक चीज आती है यहाँ पे, दो टर्म आएंगी। देखिए, वेंट्रिकल्स हमने आपको बताया था, वेंट्रिकल्स पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड डालता है, राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा में ब्लड डालता है। याद रखिए, दोनों वेंट्रिकल्स इक्वल अमाउंट ऑफ ब्लड पंप करते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है एंट्रेंस में। जितने भी क्वेश्चन बोल रहे हैं सारे एंट्रेंस में कभी ना कभी पूछे गए हैं, तो आप अच्छे से तैयारी करते रहें। तो नीट के एंट्रेंस में कि पूछते हैं कि ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल मोर, राइट वेंट्रिकल मोर, ये दोनों इक्वल, तो आप लिखेंगे दोनों इक्वल। ये लिख देते हैं, बोथ वेंट्रिकल्स पंप सेम अमाउंट ऑफ ब्लड, और जैसा कि आपको बताया था, हर एक कार्डियक साइकिल में एक बार हार्ट से ब्लड जाता है, लंग्स में भी और एओर्टा में। कितना ब्लड जाता है? तो उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। यहाँ पे टर्म देखिए, स्ट्रोक वॉल्यूम, पहली टर्म। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? अमाउंट ऑफ ब्लड पंप आउट बाय ईच वेंट्रिकल। ये डेफिनेशन है, ईच वेंट्रिकल इन 1 कार्डियक साइकिल, ये रहता है। कितना होता है याद रखिएगा, ये होता है 70 ml। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकला। स्ट्रोक वॉल्यूम की वैल्यू पूछ सकते हैं डायरेक्ट आपसे कि स्ट्रोक वॉल्यूम इज, आपसे ऑप्शन देखते हैं 60, 70, 80, 90, 70 को टिक कर दिया। ये भी आ सकता है क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, याद रखिए स्ट्रोक वॉल्यूम। तब देख, एक बात बताइए, एक कार्डियक साइकिल की टाइमिंग कितनी है? 0.8 सेकंड। उसमें कितना ब्लड पंप होता है एक बार में? 70 ml पंप होगा।
तो 0.8 सेकंड में 70 ml ब्लड पंप हो रहा है। 1 मिनट में कितना होगा? सीधी बात है, 0.8 सेकंड यानी 70 ml, और 60 सेकंड में कितना होगा? तो आप उसकी कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। जितनी हार्ट बीट होंगी यानी एक हार्ट बीट में, और सिंपल बात है, आप सिंपल समझिए, एक हार्ट बीट यानी 0.1 कार्डियक साइकिल, 0.8 सेकंड कितने? 72 ml, 70 ml। और कितनी होती है 1 मिनट में हार्ट बीट्स? 72। एक हार्ट बीट का, और एक हार्ट बीट में 70 है, और तो 72 में कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिंपल समझिए, आप सिंपल देखिए, सिंपल समझिए। 1 मिनट में कितनी हार्ट बीट्स हैं? 72। अभी हमने निकाला। एक हार्ट बीट में या एक कार्डियक साइकिल में कितना ब्लड पंप होता है? 70 ml। तो 72 में कितना होगा? जो जितना 72 ml, जितना 72 हार्ट बीट में ब्लड पंप होगा वही हमारा 1 मिनट का होगा। ये तो रहेगा कैलकुलेशन में। 1 मिनट का तो निकालेंगे, क्या करेंगे हम? दूसरा वर्ड आएगा कार्डियक आउटपुट। कितना होगा? इसका वॉल्यूम पहले लिख लेते हैं। अमाउंट या वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप आउट बाय ईच वेंट्रिकल इन 1 मिनट। ये याद रखिए, 1 मिनट, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। 1 मिनट, ये जो हमने निकाला था एक कार्डियक साइकिल निकाला था, और जबकि 1 मिनट में हमारी 72 कार्डियक साइकिल्स होती है एवरेज। तो हमें 72 कार्डियक साइकिल्स निकालने क्या करेंगे? इसका फॉर्मूला क्या होगा? कार्डियक आउटपुट को हम CO से लिख देते हैं। क्या रहेगा? पहले तो आप डिवाइड करिए स्ट्रोक वॉल्यूम को, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू में कितना? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ हार्ट बीट्स, नंबर ऑफ हार्ट बीट, या फिर और कार्डियक साइकिल। भाई जितनी हार्ट बीट होती है उतनी कार्डियक साइकिल तो होती है, साइकिल। ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। सिंपल आता है, सिंपल लीजिए, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स, ये हमारा फॉर्मूला है। कैसे निकालेंगे हम देखिए। इसमें भी थोड़ा हम एवरेज लेंगे, एवरेज अच्छा ही रहेगा हमारा। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है हमारा? 70। नंबर ऑफ हार्ट बीट्स कितनी है 1 मिनट में? 1 मिनट में कितनी है? 72 आपने निकाली अप्रॉक्स। इसकी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 5000। ये 70 ml है ना, 40 ml, तो ये भी ml में ही आएगा। इसको हम एवरेज कर लेते हैं तो हमारा आता है 500 ml, और इसको आप लीटर में बदलेंगे तो 5 लीटर ब्लड आ जाता है हमारी बॉडी में। हमारी पूरी बॉडी में केवल 5 लीटर खून ही है पूरे शरीर में हमारे। ये रहती है हमारी कैलकुलेशन सारी, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है सारी। कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम, सबका याद रखिएगा। कार्डियक आउटपुट क्या होता है हमारी बॉडी का? आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कार्डियक आउटपुट दे देंगे आपको, स्ट्रोक वॉल्यूम पूछ लेंगे, ये दे देंगे, या फिर ये दे देंगे, ये दे देंगे, ये पूछ लेंगे। कुछ भी चीज, एक दो चीज देके तीसरी चीज पूछ सकते हैं। ये दो फॉर्मूले जरूर याद रखिएगा। यहां से आप नंबर ऑफ हार्ट बीट्स निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? एक हार्ट बीट के टाइम से डिवाइड कर दीजिए, पूरा एक मिनट हार्ट बीट के टाइम से डिवाइड कर दीजिए। 1 मिनट में कितनी सेकंड है? 60 से डिवाइड कर दीजिए एक कार्डियक साइकिल के टाइमिंग को, तो हमारे नंबर ऑफ कार्डियक साइकिल आ जाएंगे 1 मिनट में। कैसे करना है? 60 से डिवाइड कर देना नंबर ऑफ कार्डियक साइकिल का टाइमिंग, जो है कार्डियक साइकिल की टाइमिंग कितनी है एक की, तो नंबर ऑफ कार्डियक साइकिल आ जाएंगे। उल्टा वैसे यहाँ पे टाइमिंग दे सकते हैं, ये पूछ सकते हैं, या ये दे सकते हैं, ये पूछ सकते हैं। आपको उल्टा रिवर्स करके निकालेंगे ये फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला कार्डियक आउटपुट कैसे निकालना है? एक हार्ट बीट में कितना ब्लड पंप होता है उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए जितनी हार्ट बीट 1 मिनट में बनती है। कितनी बनती है? 72 निकल जाए आपके सामने। तो ये हमारा रहा। इस तरह से हार्ट की सारी कैलकुलेशन करते हैं। एक बार इसे नोट करिए। हाँ, तो हमारा यहाँ पे ये लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा दूसरा पार्ट करेंगे। कौन सा करेंगे? आगे हमारा करेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और फिर उसके आगे करेंगे अपना डिजीज। एक टॉपिक को थोड़ा सा देख लीजिए, एक दो इंस्ट्रूमेंट्स देख लीजिए, यहीं पे लिख देते। चलिए मिटा लिख देते हैं, एक काम आएगा। पूछ लेते हैं 2-3 इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। इसके बाद खत्म करते हैं। पहला इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। देखिए ब्लड प्रेशर भी 2 होता है, हमने आपको बताया था। एक सिस्टोलिक प्रेशर जब हार्ट आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है ये याद करिए, आइडियल बताया हमने, और एक डायस्टोलिक होता है जब हार्ट रिलेक्स होते हैं, सिस्टोल और डायस्टोल।
डायस्टोल या रिपोलराइजेशन भी बोल सकते हैं आप इसे, रिपोलराइजेशन, ठीक है, पोलराइजेशन, और इसे डीपोलराइजेशन। कितना होता है? ये होता है हमारा 120 mm ऑफ Hg, प्रेशर की यूनिट होती है, ठीक है। और ये होता है हमारा 80 mm ऑफ Hg, ऐसे लिख देते हैं हम शॉर्ट में, 120 80, ये वाला सिस्टोल, ये वाला डायस्टोल, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट यूज ब्लड प्रेशर मेजरमेंट कौन सा होता है आपको पता होगा, 10वीं में पढ़ा जाता है, मैनोमीटर। और दूसरा इंस्ट्रूमेंट टू लिसन हार्ट साउंड या हार्ट बीट, उसके लिए होता है स्टेथोस्कोप। ये आपने देखा होगा डॉक्टर के कान में लग रहा था, आपको दिखाना, अभी दिखाता हूं आपको, ठीक है, स्टेथोस्कोप। और तीसरा होता है इंस्ट्रूमेंट टू यूज टू मेजर ब्रीथिंग रेट। ब्रीथिंग रेट मतलब जब हम सांस लेते हैं ना, हम 1 मिनट में कितनी सांस लेते हैं उसको मेजर करें, नंबर ऑफ ब्रीथ इन 1 मिनट, ब्रीथिंग रेट। इसके लिए क्या यूज होता है? स्पाइरोमीटर, ठीक है, ये तरीका रहता है। तो इसे बार बनाइए, उसका दिखाता है आपको, एक बार से बनाइए। तो देखिए ये इस तरह का होता है हमारा स्टेथोस्कोप, ये हमें कॉलेज से ही मिलता है। तो देखिए इसको इस तरह यूज करते हैं, इसे कान में लगाते हैं और इसे चेस्ट पे रखते हैं, हमारे जो हार्ट भी लेफ्ट साइड की तरफ होता है, और इससे हम हार्ट बीट सुनते हैं। इससे ये होता है हमें, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, इससे इसको ही बोलते हैं स्टेथोस्कोप, ठीक है, ये आपने देखा भी होगा। तो ठीक है, इसे नोट कर लिया आपने। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर खत्म होता है, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे से करेंगे। थैंक यू।